मुझे मन की इतनी शांति दीजिए कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं कि जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अख्तियार के बाहर होती है, जिन्हें हम नहीं बदल सकते यार। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। जैसे हम मौसम नहीं बदल सकते, हम दिन रात नहीं बदल सकते, हम लोगों के स्वभाव को नहीं बदल सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं है, जो हम नहीं बदल सकते यार, है ना? तो जो चीजें हम नहीं बदल सकते ना, उसे मन की शांति के साथ एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर अभी दिन चल रहा है, अगर मैं चाहूं कि अभी रात हो जाए, तो मेरे चाहने से रात तो होने नहीं वाली। अब अगर मैं बेचैन रहूं दिन भर, अरे यार मैं चाहता हूँ कि रात हो जाए, मैं चाहता हूँ कि रात हो जाए, रात हो ही नहीं रही है, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कितना ही बेचैन हो जाऊं, मैं कितना ही परेशान हो जाऊं, रात अभी तो नहीं होगी ना। जब होने ही होगी तभी होगी। तो अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि ये दिन को रात करने की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो मेरे अंदर नहीं, वो मेरे अख्तियार के बाहर है, मेरी कैपेसिटी से बाहर है, तो मेरे मन को एक शांति मिलेगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ यार ठीक है, ये मेरे बस की नहीं है। तो जब आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, जब आप चीजों को स्वीकार करने लगते हैं, तो आपको सेरेनिटी का यू नो अनुभूति होती है। आपके मन में शांति आती है कि हाँ ठीक है। नहीं तो मन बेचारा तो परेशान रहता है। मन तो मन है ना, मन को क्या नहीं चाहिए। मन तो दुनिया जीत लेना चाहता है। तो कहते हैं गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, कि हे ईश्वर मुझे मन की इतनी शांति दीजिए कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं उन चीजों को बदल दूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। ऑफ कोर्स इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्त, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बदलते ही नहीं है यार, क्योंकि हमारे अंदर उतना करेज नहीं होता। कई बार हमारे अंदर उतना साहस नहीं होता कि हम उन चीजों को बदलने की पहल कर सकते हैं जिसे एक्चुअली हम बदल सकते हैं। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस, हे ईश्वर मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं इन दोनों के अंतर को समझ सकूं कि मैं किन चीजों को बदल सकता हूं और किन चीजों को मैं नहीं बदल सकता। दुनिया में दिक्कत इसी बात की आती है ना, कि लोग अपना टाइम और एनर्जी उस जगह पे कई बार लगा रहे, टाइम और एनर्जी वेस्ट करो, राइट? तो हमें अपने जीवन में इन बातों को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि हे ईश्वर हमें इतनी मन की शांति दीजिए कि उन चीजों को हम स्वीकार कर सके कि जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जो चीजें हम नहीं बदल सकते वो नहीं बदल सकते। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, आपके हक में इतना ही था कि आप उसे बेहतरीन तरीके से प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी दे दे, बस। अब जुड़ना नहीं जुड़ना तो सामने वाले के हाथ में है ना। तो आपने किसी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान दिखाया, उसने आपको मना कर दिया, तो आप उसको शांति से स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट इट। यार ठीक है यार, उसको नहीं समझ में आया यार, उसको नहीं जुड़ना है, बात खत्म हो गई। आपने अपना प्रयास किया ना, आपने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करी ना, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं जुड़ता तो लोग यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है अरे यार, आज दिन में मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 में एक भी नहीं जुड़ा, अब ये डिस्टर्ब हो गया, अब इसने लोड ले लिया है ना। अब इसको लग रहा है कि दिन भर का मेहनत हो गया, 200 रुपए का पेट्रोल भी बाइक में जल गया, 300 रुपए का नाश्ता भी हो गया, 4 लोगों से मिल भी आया, जुड़ा कोई नहीं, अब इसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर एक्सेप्ट इट। आपने अपना काम ईमानदारी से किया है कि नहीं किया है, बस इसकी समीक्षा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, दैट्स इट। जुड़ना नहीं जुड़ना ये सामने वाले की, वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो उसके लिए आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, आप नॉर्मल रहते हैं। और आपको इतने साहस की जरूरत है कि उन चीजों को आप बदल दें जिन चीजों को आप बदल सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हैं यार, लेकिन हम हर कई बार चुप हो जाते हैं। टीम में डिसिप्लिन नहीं है, टीम के लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है, टीम के लोग मीटिंग सेमिनार्स में अटेंड नहीं करते। आप इस कल्चर को आप बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग नहीं बदलते। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि आपके लोग मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं, कि आपके लोग सेमिनार्स में क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि लोग जब तक रेडी नहीं होंगे, लोग जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है ना। इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी, आपको अपने टीम को ये कल्चर देना पड़ेगा कि टीम के लोग सीरियस हो जाए, टीम के लोग बिजनेस में सेमिनार्स पे आए। ये कल्चर आपको देना पड़ेगा, लेकिन कई बार लोग लीडर्स इस चीज को नहीं करते हैं। एंड आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि किन चीजों को आप बदल सकते हैं और किन चीजों को आप नहीं बदल सकते, इसका डिफरेंशिएट कर सके आप, इसमें अंतर पता कर सके आप।
है ना, कि कहाँ मुझे एफर्ट करने की जरूरत है, कहाँ मुझे एफर्ट नहीं करना है। जिन चीजों को मैं बदल ही नहीं सकता वहां पे मैं एफर्ट क्यों करूं, है ना। तो ये लाइनें इतनी शानदार है कि इस लाइनों को आपको अपने जीवन में आत्मसात कर लेने की आवश्यकता है। आगे लेके चलता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर एंड यू कैन मेक योर हैबिट। हैबिट डिटरमाइन्स द फ्यूचर माय डियर फ्रेंड। साल की शुरुआत इन्हीं नए कुछ आदतों के साथ अगर करी जाए तो मुझे लगता है कि साल बड़ा शानदार गुजरेगा। क्योंकि हर आदमी अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, शानदार हो जाए। लेकिन कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते यार। कोई भी आदमी अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकता। आप भविष्य बना ही नहीं सकते। आप अपनी आदतें बना सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य निर्धारित करती है ना। कहते हैं कि कोई भी इंसान अपना फ्यूचर डिजाइन नहीं कर सकता है। यू कैनॉट मेक योर फ्यूचर बट यू कैन ऑलवेज मेक योर हैबिट्स। आप अपनी आदतें बना सकते हैं और आपकी आदतें ये निर्धारित करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। राइट। गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। सिंपल सी फिलॉसफी है लाइफ। इसको समझने के लिए ना एमबीए करने की आवश्यकता है, ना आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता है। 2 लाइन का फिलॉसफी है कि अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। और मैं आपको बता दूं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। गुडनेस नीड्स टू बी कल्टीवेटेड। अच्छाई हमेशा बोनी पड़ती है, बुराई अपने आप पनप जाती है। आपने देखा होगा कोई जमीन अगर खाली हो तो वहां पे खरपतवार, जंगली चीजें अपने आप उग जाती। लेकिन कहीं आपने देखा कि गेहूं की फसल अपने आप उग गई? मतलब आप हाईवे से जा रहे हो और अचानक कोई खाली जमीन हो, पता चला यहाँ गेहूं की फसल है, अपने आप हो गई है। कभी देखा आपने? ऐसा नहीं होता था। गेहूं की फसल आपको बोनी पड़ती है। खरपतवार, जंगली चीजें अपने आप उग जाते हैं। यानी अच्छी चीजें बोनी पड़ती है। गुडनेस नीड्स टू बी कल्टीवेटेड। अच्छाई हमेशा बोनी पड़ती है, बुराई अपने आप हो जाती है। अच्छी आदतें डालनी पड़ती है, बुरी अपने आप डल जाती है। सुबह उठ के सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है, सबको पता है, अच्छी आदत है। लेकिन कितने लोग जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा ना सर। सुबह सुबह ब्लैंकेट से बाहर निकलना पड़ेगा, सुबह सुबह बाहर जाना पड़ेगा। तो अच्छी आदत है, ये डालनी पड़ेगी। और ना सैर करने की जो बुरी आदत है उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, वो तो अपने आप डल जाएगी। आप कंबल में सोए रहिए मस्त, बुरी आदत अपने आप डल गई। अब बुरी आदत के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, आप तो सोए रहिए, बुरी आदत अपने आप डल रही है। लेकिन अच्छी आदत है सैर करने की आदत, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर। तो अच्छी आदतें डालनी पड़ती है, बुरी अपने आप डल जाती है ना। तो दोस्त आइए आज बात करते हैं हैबिट्स की। याद कीजिए उनको जिनका कर्ज चुकाना है। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं जहां ईएमआई चल रही है आपकी, है ना। उनको याद नहीं करना, वो आपको याद करते रहते हैं। आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि सर आपका ईएमआई का डेट आ गया है ना। याद कीजिए उनको जिनका कर्ज चुकाना है सर। आज 2 जनवरी को ये बातें करते हैं क्योंकि बात हैबिट की हो रही है, बात चेंज की हो रही है, बात बदलाव की हो रही है। एंड चेंज इज पेनफुल माय डियर फ्रेंड। बदलाव तकलीफ देती है। कोई भी बदलाव, इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। आदमी हमेशा आराम तलब रहना पसंद करता है ना। हम सभी के अपने कंफर्ट जोन होते हैं। हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल होता है। लेकिन जब आप बदलाव करते हैं ना, जब आप चेंज करते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप सुबह उठ के सैर करने की अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम योर ब्लैंकेट माय डियर। आपको अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलना पड़ता है और ये पेनफुल है। ठंड में चिलिंग माहौल है, इससे ठंड में अगर किसी के ऊपर से ब्लैंकेट खींच दिया जाए तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा, उसे तकलीफ होगी। चेंज इज पेनफुल माय डियर फ्रेंड। बदलाव हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन बदलाव ही आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है ना। तो आदमी चेंज कब करता है जानते हैं? तकलीफ कब झेलता है जानते हैं? जब उसके पास एक रीजन होता है। कोई रीजन ही नहीं है तो आदमी क्यों निकले बाहर?
अरे मेरे को मुझे सेहत बनानी ही नहीं है, तो मैं क्यों सुबह उठूं, मैं क्यों बाहर निकलूं, मैं क्यों सैर करने जाऊं, मैं मस्त अपना सोता रहूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन होगा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर वजह होगी कि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि बेटा तेरे हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, अगर तू सुबह उठ के सैर करना शुरू नहीं करेगा तो वो वेंट गॉन होने की चांसेस है। तो आदमी के पास जब वजह होगी तो ठीक 5 बजे उसकी नींद खुल जाएगी, है ना। आदमी को अपनी जिंदगी से बड़ा मोह होता है। अभी 2 दिन पहले एक एग्जांपल आया मजेदार। 31st नाइट को सारे लोग रात को पार्टी करते हैं, आपको पता है। तो मेरे एक परिचित रात को पार्टी कर रहे थे, पार्टी वार्टी करके 3 बजे घर पहुंचे। तो 3 बजे उनका अपना मकान है, तो मकान को उन्होंने बाहर से नॉक किया। उनके मकान में उनके दादाजी हैं, करीब करीब 90 साल उम्र होगी उनकी। तो दादाजी को चलने फिरने में दिक्कत है, तो इसलिए वो ऊपर के फ्लोर पे नहीं रहते हैं। दादाजी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, उनका कमरा नीचे ही है, क्योंकि वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ने में उनको दिक्कत है। तो 3 बजे ये शख्स पहुंचे और तो उन्होंने बाहर से नॉक किया दादाजी के कमरे की खिड़की। अब 3 बजे किसी की खिड़की कोई नॉक करे तो आदमी ऐसे टेंशन में आ जाता है। तो 3 बजे उसने खिड़की नॉक करी, तो दादाजी कहते हैं कौन है। तो इसको मजाक सूझा। इसने कहा कि यमराज आपको लेने आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया। अब दादाजी दरवाजा ही ना खोले। अब आप सोचो कि रात के 3 बजे कोई आपकी खिड़की पे नॉक करे और पूछे कि कौन है, तो बाहर से आवाज है कि यमराज हूँ, आपको लेने आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया। तो लोगों को अपनी जिंदगी तो बड़ा मोह होता है सर, है ना। तो सर जब जिंदगी पे बात आती है ना, तो लोग बहुत सारा काम करते हैं। आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, इनका कर्ज है सर आपके ऊपर। आपकी जिंदगी अगर आपकी खुद की अकेले की होती तो आपकी जैसी मर्जी वैसे आप जीते। लेकिन बहुत सारे लोगों का कर्ज है आपके ऊपर, है ना। आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, बहुत सारे कमिटमेंट्स है ना यार हमारे, जिनको पूरा करना है। तो अगर ये कमिटमेंट आपको याद रहेंगे ना, तो फिर आप उन तकलीफों को झेल जाएंगे जो तकलीफें बदलाव के दौरान आपको आती है। फिर आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स है जो आपको पूरी करनी है, राइट। वरना अगर कोई प्रॉपर वजह ना हो, प्रॉपर रीजन ना हो, तो आदमी बदलाव क्यों करेगा यार, क्यों आदमी तकलीफ में जाएगा। क्योंकि चेंज इज पेनफुल माय डियर। और मैं आपको बता दूं कि इस बात को याद रख लीजिए, सफलता उस काम को करने से कभी नहीं मिलती जिसमें मजा आ रहा हो। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसमें मजा नहीं आ रहा होता, जिसमें तकलीफ होती है। क्योंकि सिंपल सा फिलॉसफी है यार, अगर जिस काम को करने में मजा आ रहा है उसी काम में अगर सफलता मिलती तो दुनिया के सारे लोग सफल हो जाते। भाई आपको काम करना पसंद करते हैं ना, जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम में आपको एंजॉय होता है, वो काम तो आप करना पसंद करते हो। उसके लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत थोड़ी है। जो काम करना आप पसंद करते हैं, जो काम में आप जिस काम में आपको मजा आ रहा है, उस काम के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या। कोई लीडर आपका अपलाइन फोन करके बोलता है क्या कि सर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। भाई आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आप मस्त देख रहे हो, आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, आप मस्त देख रहे हो, उसके लिए कोई मोटिवेट करता है क्या आपको। कि आपका अपलाइन फोन करके बोलता है सर आज आपने मोबाइल नहीं चलाया, सर आज आपने फेसबुक पे लॉगिन नहीं किया, सर देखिए 2 घंटा फेसबुक पे आपको रहना पड़ेगा, सर आज आपने यूट्यूब नहीं देखा। सर कोई मोटिवेट करता है क्या आपको। ये काम तो आप बिना मोटिवेशन के फुल मस्ती में करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मजा आ रहा। जिन कामों को करने में मजा आता है ना, अगर उसी काम को करने से सफलता मिलती तो दुनिया में हर आदमी सफल हो जाता। लेकिन सफलता का फिलॉसफी थोड़ा डिफरेंट है। सफलता उन कामों को करने से मिलती है जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा होता, जिसमें पेन होता है, जिसमें तकलीफ होती है। जो थोड़े से लोग दुनिया में, जो थोड़े से लोग इस पेन को, इस तकलीफ को बियर कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। बाकी लोग जो अपने उसी काम को करते रहते हैं जिसमें उनको मजा आता है, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते, एवरेज जिंदगी जी के चले जाते हैं। तो दोस्त इस लाइन को गांठ बांध लीजिए कि सफलता उस कामों को करने से कभी नहीं मिलती जिसमें आपको मजा आ रहा हो। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसमें तकलीफ होती है। तो अगर आप रेडी हैं उन तकलीफों को झेलने के लिए, इफ यू आर रेडी टू बियर ऑल दो पेन्स एंड सैक्रिफाइसेस, तो आप सफल हो सकते हैं। चॉइस इज योर्स। नेचर भी कलाकार है अपने आप।
प्रकृति भी अपने आप में बहुत कलाकार होते हैं, ऐसी जुगाड़ लगा रखा है ना कि हर आदमी सफल ना हो पाए, कि हर आदमी को पैसा ना देना पड़े। उनके पास भी लिमिटेशन होती होगी शायद, भगवान के पास भी। भगवान ने ऐसा प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है ना कि हर आदमी सफल ना हो, तो हर आदमी को पैसा ना देना पड़े, हर आदमी को मर्सिडीज ना देनी पड़े। भाई उनके पास भी बजट होता होगा शायद। हर आदमी सफल हो जाएगा तो कहां से देंगे इतना पैसा? तो उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगा दिया कि हर आदमी अपने उसी क्रियाकलाप में बिजी रहे जिसमें उसको मजा आ रहा है, और जिसमें मजा आ रहा है उसको सफलता मिलेगी नहीं। आदमी पेन बियर करेगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर वजह नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसको तकलीफ क्यों झेलनी है, आदमी सफल ही नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 2025 में सफल हो जाएं, अगर चाहते हैं कि आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें, लोग आपकी मिसालें दें, आप अगर आने वाले जनरेशन के लिए एक लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, आज आपको पेन तकलीफ से गुजरने की जरूरत है। क्या आप रेडी हैं? यस और नो। अगर आप रेडी हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे लेके चलिए। हैबिट नंबर 1 माय डियर फ्रेंड, जो पहली हैबिट हमें डेवलप करनी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप सफल होना चाहते हैं रेनेटस वेलनेस में, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो जो पहली चीज आपको सीखनी है, जो पहली हैबिट आपको डेवलप करनी है, वो है सीखने की हैबिट माय डियर। लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सीखना ही नहीं चाहते लोग। लोग कहते हैं ये कैसी हैबिट है सर, लर्निंग कोई हैबिट थोड़ी होती है। मैं बोलता लर्निंग सबसे बड़ी हैबिट होती है। जब हम सभी बच्चे थे ना, जब हम सब छोटे थे, तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट एक हैबिट होती है, सीखने की हैबिट। हर बच्चा सीखता है, और सीखते सीखते हमने आज तक जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया ना, वो सीख के ही तो हासिल किया ना। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हम सीखना ही छोड़ देते थे। याद कीजिए कि जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे, बच्चे हमेशा सवाल पूछते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे, बच्चों को देखिए, बच्चे हमेशा क्वेरी होती है उनकी, हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। पापा ये बल्ब कैसे जलता है, ये रात कैसे होती है, सूरज कहाँ से आता है, हवा कैसे चलती है, ठंड क्यों हो गई, गर्मी कहाँ गई, ये टीवी कैसे चलता है, एसी से ठंडी हवा कैसे आती है, कार में पेट्रोल से कार कैसे चलती है। बच्चे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हर दिन हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। पूछने का मतलब है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। जब आप एक प्रश्न पूछते हैं ना, तो सामने से एक आंसर आता है, और वो आंसर आपके दिमाग में फीड हो जाता है। फिर आपकी लर्निंग के हिसाब से आपका नॉलेज बढ़ता जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, हम पूछना ही बंद कर देते हैं। आप दिन भर में कितने प्रश्न पूछते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। याद कीजिए कि एक बच्चा कितना दिन भर में प्रश्न पूछता है, लेकिन एक बड़ा आदमी प्रश्न ही नहीं पूछता। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं होगा, नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, और आपकी लर्निंग नहीं होगी तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, है ना। मेरा सवाल आप दोस्तों से ये है कि दुनिया का सारा ज्ञान क्या हमको मिल गया है? हम सारे लोगों के अंदर क्या दुनिया का सारा ज्ञान आ गया कि हमने भाई 20, 25, 30, 40, 45 साल के हो गए तो दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया क्या हमको? तो आंसर आता कि नहीं सर, इस दुनिया में इतना ज्ञान है ना कि अगर सारी जिंदगी मैं और आप सीखते रहे तो शायद 1% ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे। इस दुनिया में बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान। अगर सारी जिंदगी सीखते रहे तो भी शायद 1% ज्ञान भी हमारे पास नहीं आएगा यार। लेकिन लोग सीखना ही बंद कर देते हैं, लोगों ने प्रश्न पूछना ही बंद कर दिया है। आपको सीखने की हैबिट डालनी पड़ेगी सर। इस हैबिट को हम भूल चुके हैं, लेकिन इस हैबिट को रिवाइव करने की जरूरत है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग, है ना। सीखते रहेंगे ना सर तो जीतते रहेंगे। मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। जब बात होती है हैबिट्स की तो मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट की। जब आप प्रश्न पूछते हैं ना सर तो आपको आंसर मिलता है उसका। गुड आंसर, गुड क्वेश्चन विल लीड यू टू गुड आंसर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे उत्तर मिले तो आपको अच्छे प्रश्न पूछने होंगे। जब आप अच्छे प्रश्न पूछेंगे तो आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। जब आप बेकार के प्रश्न पूछेंगे तो आपको बेकार के आंसर मिलेंगे। तो हमेशा लर्निंग के लिए ना प्रश्न पूछने चाहिए, सीखना चाहिए सर। लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने धरती को बहुत सारी लेसन दिया। मैं कहता हूँ भगवत गीता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अर्जुन का था। अर्जुन ने भगवान से अच्छे प्रश्न पूछे तो भगवान को अच्छे उत्तर देने पड़े। भगवान, अगर अर्जुन अच्छे प्रश्न पूछता ही नहीं तो भगवान उत्तर क्या देते? भाई आप कुछ पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा ना। अगर अर्जुन ने प्रश्न ना पूछे होते
तो भगवान कहाँ से उत्तर देते? और भगवान अगर उत्तर ही नहीं देते तो भगवत गीता कैसे बनती? कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड। प्रश्न पूछिए अपने आप से, लोगों से। जब आप लर्निंग की हैबिट डालते हैं ना, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और पर्सनल डेवलपमेंट के बिना आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, और अगर सफल हो गए हैं तो उस सफलता को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक्स अ लकी जंप। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक्स अ लकी जंप। दुनिया में आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जिनकी पे आउट कभी बहुत शानदार, लेकिन आज उनकी पे आउट शानदार नहीं, ऐसा आपने सुना होगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, है ना, कि कभी इनके पे आउट शानदार थे, अरे इनका तो हफ्ते का पे आउट लाखों में था, लेकिन अभी डायरेक्टर 500 भी शायद मेंटेन नहीं हो पा रहा, है ना। अपने मोहल्ले में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कभी लोग कहते हैं उनके बारे में कि अरे कभी इनकी जिंदगी बहुत शानदार थी, इनके बहुत ठाठ थे, मोहल्ले में पहली कार इन्हीं के पास आई थी, पहला कलर टीवी इनके घर पे आया था। ऐसा सुना होगा आपने, हर हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आज उनकी हालत देखो, है ना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आपने देखा होगा कि इनके पे आउट कभी बहुत शानदार थे, है ना, इनके भाई 5 लाख रुपए वीकली था इनका, लेकिन आज देखिए। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में, जिंदगी में, बिजनेस में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, कभी जिनकी जिंदगी बहुत शानदार थी, लेकिन आज उनकी जिंदगी उतनी शानदार नहीं है। उनकी अर्निंग कभी शानदार थी, आज उनकी अर्निंग उतनी शानदार नहीं है। तो यहाँ एक लेसन मिलता है, सीखने की जरूरत है इस लेसन से कि इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि कभी इनकी जिंदगी शिखर पे थी, शीर्ष पे थी, इनकी जिंदगी नीचे कैसे आ गई, इनका इनका इनकम नीचे कैसे आ गई। तो इसका आंसर एक ही आता है कि इन्होंने खुद पे काम करना बंद कर दिया, पर्सनल डेवलपमेंट इन्होंने कर दी, बंद कर दी। यहाँ किसी का कोई एग्जीक्यूटिव हो जाए, कोई रीजनल हो जाए, तो उसके बाद वो चौधरी हो जाता है। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लोग सीखना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है अरे हमारा तो 5 लाख रुपए महीने का पे आउट है सर, हमको सीखने का क्या जरूरत है सर, अब हमारी टीम सीखेगी, हम तो सीख लिए था सर, हमारी कंपनी का टॉप लेवल है किंग, अभी तक कोई नहीं पहुंचा वहां। अगर किंग के लेवल तक नहीं पहुंचे तो सबको सीखने की जरूरत है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं सर, मैं कहता हूँ 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए है क्या? तो नहीं है, तो आपको सीखने की जरूरत है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि सर सर हमने 25 कंपनी में काम किया, अरे सर हम तो 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। जानते हैं तो उसका आउटपुट क्या है, तो मिला क्या आपको? जानते तो बहुत कुछ है, 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के ज्ञान के बाद अगर आपके घर के दरवाजे पे मर्सिडीज नहीं खड़ी है, आपके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपको सीखने की जरूरत है ना। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो दुनिया में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना गड्ढा खोद रहे हैं। अगर आज मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, अगर आज मैं खुद को लर्निंग मोड पे नहीं लेके रखा हूँ, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। मेरे नहीं सीखने से दूसरे को नुकसान थोड़ी होगा, मेरे अपग्रेड नहीं होने से दूसरे को नुकसान थोड़ी होगा, नुकसान तो मुझे होगा, है ना। तो कहते हैं इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक्स अ लकी चांस। आपकी कमाई आपके पर्सनल डेवलपमेंट से आगे कभी नहीं निकलती, कभी कभी एक लकी जंप लेती कि आपकी कमाई आपके पर्सनल डेवलपमेंट से भी आगे निकल जाती है ना। लेकिन अगर आपने खुद पे काम नहीं किया ना, तो वो कमाई फिर लौट के वापस चली जाती है। तो ऐसे लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे कि भाई, क्योंकि ये टीम गेम है ना, यहाँ आपकी कमाई आपके अकेले एफर्ट पे तो चलती नहीं है। तो आपके नीचे कोई बढ़िया बंदा जुड़ गया, कोई सेल्फ मोटिवेटेड बंदा जुड़ गया, कुछ लोग ऐसे एक्टिव हो गए, तो आपकी कमाई आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा आगे चली जाती है। लेकिन अगर आपने खुद पे काम नहीं किया ना, तो वो कमाई फिर लौट के वो वापस चली जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको लर्निंग मोड पे रहने की जरूरत है। कीप लर्निंग, हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड पे रखिए। अगर आप
क्या सीखेंगे और लर्निंग शुरुआत कैसे होती है? लर्निंग स्टार्ट विद रीडिंग, है ना? पढ़ने की आदत डालिए। जब आप रीड करते हैं ना, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं, जब आप सेमिनार्स पे जाते हैं, जब आप नई चीजें सीखते हैं, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से आज भी लर्निंग के साथ रीडिंग है। दुनिया में इतनी बुक्स अवेलेबल है, दुनिया में हर सब्जेक्ट पे इतने शानदार लिटरेचर, इतना शानदार टेक्स्ट अवेलेबल है, लोग उसको लेते ही नहीं है ना? अगर आपको सक्सेस चाहिए, रीड सक्सेस। अगर आपको बिजनेस में सफलता चाहिए, रीड बिजनेस। अगर आपको फिटनेस चाहिए, रीड फिटनेस। हर सब्जेक्ट पे आपको किताबें मिलेंगी, हर सब्जेक्ट पे आपको आजकल ई बुक्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, फिजिकल बुक्स अवेलेबल है। इतना ज्ञान है दुनिया में, आप कभी भी अपने आप को अपग्रेड कर, जिस फील्ड में आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको वहां पर लिटरेचर अवेलेबल है। रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर पर्सनल डेवलपमेंट, माय डियर फ्रेंड। अगर आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करना चाहते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, आपको यू हैव टू रीड बुक्स, माय डियर। मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे ज्यादा शानदार कुछ हो ही नहीं सकता यार, कि एक आदमी जितने किताब लिखते हो, या आप सोचो आप एक किताब लिखते हो किसी भी सब्जेक्ट पे, आप डायरेक्ट सेलिंग पे एक बुक लिख रहे हो, तो आपको कितना एक्सपीरियंस लगेगा सर? कि आप पूरा 10-20 साल का एक्सपीरियंस निकालेंगे, उस एक्सपीरियंस को समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उसको सही तरीके से लिखेंगे, है ना? इतना मेहनत आप करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर आपका ये सारा मेहनत, ये सारा एक्सपीरियंस 200 रुपए, 300 रुपए में मुझे मिल सकता है। एक बुक, सेल्फ हेल्प की बुक कितने की आती है सर? सेल्फ हेल्प की बुक आप जाइए, अमेजोन पे जाइए, आप किसी बुक सेलर के पास जाइए, 200, 300, 400 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए के अंदर में ऑलमोस्ट 95% जो किताबें हैं ना, वो 300, 400, 500 रुपए के आसपास मिल जाती है। मतलब एक आदमी के 20 साल का एक्सपीरियंस आपको 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में मिलेगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं लेते, क्योंकि लोगों को तो सब पता है, लोग सीखना ही नहीं चाहते, उनको सब पता है ना? अगर आप लर्न करना चाहते हैं, अगर आप ये पहली हैबिट डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, और नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है। आप ऑफलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें, किताबों से ले लें, ई बुक से ले लें, ऑडियो बुक से ले लें। नॉलेज लीजिए सर, अपने आप को अपग्रेड करिए। 2025 में जो पहली हैबिट आप अगर चाहते हैं डेवलप करें, तो भाई मैं आपको बता सकता हूँ, चाहना नहीं चाहना तो आपकी मर्जी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अगर आप चाहें कि आप बिजनेस में बेहतर हो जाए, तो पहले खुद पे काम कीजिए। मैंने क्या कहा? लोग गलत जगह पे प्रेशर डालते हैं, लोग अपलाइन डाउनलाइन को फोन कर रहे हैं, अपलाइन को फोन कर रहे हैं। बिजनेस बढ़ाना है, खुद पे काम कीजिए। आपकी सफलता आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा आगे जाती ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप सफलता की ओर कभी नहीं जाते। सफलता एक सही इंसान की तलाश में रहती है, और अगर आप वो सही इंसान है, तो सफलता आप तक आती है। आप सफलता तक कभी नहीं जाते, आप सक्सेस की तरफ नहीं जाते सर। सक्सेस आपके पास आती है, और अगर आप वो सही इंसान है, तो सक्सेस आप तक टिकती है। अगर आप वो सही इंसान नहीं है, तो सफलता आपको छोड़ के किसी और के पास निकल जाती है। राइट? यू हैव टू लर्न, माय डियर। आपको सीखने की जरूरत है। रीड बुक्स, रीड सक्सेस, रीड फिटनेस, रीड बिजनेस। आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, रेंटल वेलनेस के ऊपर बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको मार्केटिंग प्लान की जानकारी नहीं। अगर इफ आई बीइंग स्पेसिफिक, अगर हम लोग चलिए डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, रेंटल वेलनेस की बात करें, बहुत सारे लोग हैं उनको मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता है। भाई मार्केटिंग प्लान का लिटरेचर अवेलेबल है कि नहीं है, उसका पीडीएफ है कि नहीं है? तो आप जिस बिजनेस में है, जिस बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सफल हो जाए, आपको उसका मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की लोगों को जानकारी ही नहीं, लोग रीड ही नहीं कर। लिटरेचर अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो भाई जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नोवा के इंग्रेडिएंट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इम्यूसेंस क्या है? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि नहीं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है? आपको पता होना चाहिए वेलनेस क्या है? ये पता होना चाहिए ना सर, क्योंकि हम इसी बिजनेस में है ना। तो जिस बिजनेस में आप हैं,
उसकी ही जानकारी अगर हमें ना हो तो बिजनेस कैसे होगा सर? फिर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप अपलाइन को फ़ोन करते हैं, आप ट्रेनर को फ़ोन करते हैं कि सर इनको क्या प्रोडक्ट दें? सर जो आदमी जिस आदमी से आप पूछ रहे हैं ना, वो भी तो कहीं से सीखा होगा ना। वो अभिमन्यु की तरह माँ के पेट से ही जानकारी लेके थोड़ी पैदा हुआ होगा कि ऐसा एक आदमी पैदा हुआ, ये ट्रेनर है, इसको न्यूट्रिशन का पूरा ज्ञान है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। जो आदमी न्यूट्रिशन का ज्ञान दे रहा है, जो आपको मार्केटिंग का ज्ञान दे रहा है, वो आदमी भी तो कहीं से सीखा होगा ना। अगर वो सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। इफ ही कैन, आई कैन। लेकिन सीखना एक बोरिंग प्रोसेस है ना? जैसा मैंने आपको बताया, सीखना एक बोरिंग प्रोसेस है। 3 घंटे की मूवी आपको दिखाई जाए, आप मस्त देख जाते हैं पॉपकॉर्न खाते-खाते। लेकिन अगर आपको 3 घंटे का एक सेमिनार में बैठाया जाए, आधे घंटे के बाद आपको नींद आने लगती है। मेरे सेमिनार हमारे कोलकाता ऑफिस में ना, हमारे कोलकाता ऑफिस में कंपनी ने शानदार एक अपना ऑडिटोरियम बना के रखा है। जो लोग कोलकाता ऑफिस गए होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंपनी है जिसका खुद के ऑफिस में अपना खुद का ऑडिटोरियम है या खुद का सेमिनार हॉल है। लोग बाहर किराए पे ऑडिटोरियम लेके वहां प्रोग्राम करते हैं। लेकिन देखिए हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, हमारे रेस्पेक्टेड सुब्रतो दत्ता सर, उनका विजन देखिए कि उन्होंने अपनी कंपनी में जहां-जहां हमारा ऑफिस है ना, कंपनी के अंदर ही हमारा ऑडिटोरियम बना रखा है। और ऑडिटोरियम का मतलब ऐसा नहीं कोई प्लास्टिक के वो चेयर लगा रखे हैं और ऊपर पंखा घूम रहा है टाइप, ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट शानदार एकदम बढ़िया वाला ऑडिटोरियम हमारे पास है। पुश बैक सीट्स है, सेंट्रलाइज एसी है, प्रोजेक्टर है, बढ़िया एलईडी टीवीज लगे हुए हैं, सब कुछ शानदार। तो मैं जनरली ऑफिस में जब फिजिकल सेशंस देता हूँ, मैं देखता हूँ आधे लोग सो जाते हैं, आधे लोग जगह रहते हैं, आधे लोग मस्त, उनको भाई एयर कंडीशन मिलती है, मस्त बढ़िया कंफर्टेबल। वो अब जैसा आपने देखा होगा ना मल्टीप्लेक्स सिनेमा, 3 बजे तक फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, वो देख रहा है। किताब पढ़ोगे 3 पन्ना पढ़ते ही नींद आ जाएगी। वो कहता जी हमको नींद नहीं आती। भाई मोबाइल चलाओगे तो नींद कहाँ से आएगी? मोबाइल रख दो, एक काम करो, किताब पढ़ना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूँ कि जो अनिद्रा की जिनको शिकायत है ना, वो सेल्फ हेल्प की किताब दे दो। अब उनको कोई मजेदार नॉवल दे देंगे, भगवत गीता। अब भगवत गीता का 2 श्लोक पढ़ते हो तो गारंटी है उसको नींद आ जाएगी। क्योंकि लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। अच्छी चीजें दिमाग में नहीं जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स। 2025 हम सभी को मिला है। बहुत सारे लोग नहीं मिला होगा ना, बहुत सारे लोग गुजर गए होंगे यार। ये यमराज उनके दरवाजे पे नॉक किया होगा, है ना, 31st की नाइट को कि भैया आपको लेने आए हैं, आपका टाइम पूरा हो गया। तो बहुत सारे लोगों को 2025 नहीं मिला यार, हमें मिला है। कंपनी अपने एंड से बहुत भरसक प्रयास कर रही है। कंपनी बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है। कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लेके आई है, नया सब कुछ, मैनेजमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है। हमें अपने आप को इसके लिए रेडी करना है, हमें अपग्रेड करना है खुद को, है ना? और खुद को अपग्रेड करेंगे तो बिजनेस में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अपग्रेड करने की शुरुआत होती है लर्निंग से। जो पहली हैबिट हमें डेवलप करनी है, दैट इज सीखने की आदत डेवलप करनी है। क्योंकि यार परफेक्ट कोई नहीं है, मैं आप कोई नहीं, हमारे पास जो भी नॉलेज है ना, अभी आईटी का जमाना है ना? आपने सुना है ना आईटी इंडस्ट्री? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है ना कि जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, वो अगले 6 महीने में ऑब्सोलेट हो जाएगा। नॉलेज बहुत तेजी से बदल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। आज जमाना इंफॉर्मेशन का है, आज जमाना सूचना नॉलेज का है। और जो नॉलेज आपके और मेरे पास है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाएगी। हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपका कंपटीशन खत्म हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप देखें ना, कितने सारे लोग अपने जूते घिस रहे हैं, है ना? मतलब डायरेक्ट आप फेसबुक चले जाओ, इंस्टाग्राम चले, लोग फोटो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा कंपनी ये, हमारा कंपनी वो, लोग झूठ, मतलब अजीब टाइप के लोग हैं, इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ इनको झोला छाप नेटवर्कर। झोला छाप नेटवर्कर समझते हैं आप? बहुत सारे लोग ने सुना होगा झोला छाप डॉक्टर, सुना है ना आपने? जिनके पास एक्चुअल प्रॉपर डिग्री नहीं होती,
जिनके पास मेडिकल का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लेकिन अपने आप को वो प्रिटेंड करते हैं कि वो डॉक्टर है ना। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ झोला छाप डॉक्टर। तो झोला छाप डॉक्टर जब किसी का इलाज करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं है ना, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वैसे ही कुछ लोग झोला छाप नेटवर्कर होते हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है, सीखने की मतलब सीखना चाहते नहीं है। ऐसे लोग झोला छाप नेटवर्किंग करके इंडस्ट्री को नीचे लेके जाते हैं। वो किसी चाय की दुकान पे बैठा रहेगा, है ना, और चाय की दुकान पे बैठ के किसी को 2 रुपए का चाय पिलाएगा। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चाय की दुकान में प्लान नहीं दिखाया जा सकता, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। दिखाने के तरीके की बात कर रहा हूँ। ये लोगों को 2 करोड़ रुपए समझा रहा है और पाँव में से टूटी हुई चप्पल है। सर हम दिखाने के व्यवसाय पे प्रेजेंटेशन मैटर। हम आपको सिखाते हैं स्किल में कि प्रेजेंटेशन, हमारा खुद का प्रेजेंटेशन खराब होगा तो आदमी वैसे कैसे मोटिवेट होगा भाई। मेरे खुद के कपड़े फटे हुए होंगे और मैं सामने वाले को कपड़ा नहीं होता। हमारा हमें प्रेजेंटेबल रहने की जरूरत है ना। हम अपनी दुकान खुद है, डायरेक्ट सेलिंग में हम अपनी चलती फिरती दुकान है। अगर हमारा प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो आदमी हमसे कैसे जुड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको लुइस फिलिप का शर्ट पहनना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको वर्साचे का सूट पहनना पड़ेगा, वर्साचे का सूट पहना, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आप सर 200 रुपए का ही शर्ट पहनो, आप सर 200 रुपए का ही जूता पहनो, लेकिन आपके शर्ट जो है ना वो प्रॉपर प्रेस किए हुए होने चाहिए, आपका टाई बढ़िया होना चाहिए। आप 200 रुपए का टाई पहनो ना सर। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि वैन हुसैन का या सत्य पॉल का टाई पहनो, आप 200 रुपए का टाई पहनो सर, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, आपके बाल वाल सेव होने चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए कि आप एक रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं। लोग सीखते ही नहीं। झोला छाप नेटवर्कर नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कम से कम जितने रेनोवियन है ना, आप यार एक प्रॉपर डायरेक्ट सेलर बने, आप एक प्रॉपर नेटवर्कर बने कि आप इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करें। इस समाज में इस इंडस्ट्री को स्थापित करने की जरूरत है। ये आप और मैं नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर। जो झोला छाप सड़क छाप जो नेटवर्कर होते हैं वो इस इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को बदनाम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे रेनोवियन जो है ना, एक एक रेनोवियन जब कहीं निकले तो उसको देख के लगना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलर हो तो ऐसा होना चाहिए, लोग आपसे जुड़े, आपको लोगों तक ना पहुंचना पड़े। जब आप अपनी इंडस्ट्री को लीड करते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, है ना। आप जब लर्निंग मोड पे आ जाते हैं, जब आप सीखने लगते हैं कि आपके पास कंपनी का पूरा नॉलेज होता है, आपके पास कंपनी के प्लान का नॉलेज होता है, आपके पास कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका शानदार होता है, तो फिर आप इंडस्ट्री को लीड करते हैं सर। और ये आप कर सकते हैं, हर एक आदमी कर सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन इसके लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज इज पेनफुल। जब आप चेंज करते हैं तो तकलीफ देह होती है, इसलिए मैक्सिमम लोग चेंज नहीं करते। अब अगर लोगों को बोले कि अपने बात करने का लहजा बदलिए, तो आदमी बोले काहे, हम काहे बदलेंगे, हम तो ऐसे ही बात करेंगे। अरे सर, बदल सकते हैं सर, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, है ना। तो अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। आईटी का जमाना है, अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे सर। अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, पूरे 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जिस इंडस्ट्री में आप आ गए, जिस कंपनी में आप आ गए, यहाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप रेडी हैं कि नहीं ले जाने के लिए। आपको ये 2025 में सवाल अपने आप से आज पूछने की जरूरत है कि जिस इंडस्ट्री में आप आ गए, जिस कंपनी में आप आ गए, यहाँ पे अर्निंग की पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या मैं तैयार हूं उसको लेने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है, ये कंपनी बाहें फैलाकर आपका इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप ही रेडी नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है ना। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जो पहली हैबिट हमें डालनी है, दैट इज लर्निंग की हैबिट डालनी है, सीखने की आदत डालनी है ना। सीखना शुरू कीजिए सर, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, जूम सेशंस में आइए। पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें अवेलेबल है, आप बुक्स पढ़िए, बुक नहीं पढ़ सकते ऑडियो बुक सुनिए, ई बुक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अपने आप को अपग्रेड करिए और कंपनी का लिटरेचर फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप सेल्फ हेल्प की किताब बाद में पढ़िए, पहले कंपनी का लिटरेचर पढ़ लीजिए सर कि मार्केटिंग प्लान आपको आना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, वेलनेस क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर। अगर आपको यही नहीं पता है, आपने किराने की दुकान खोल ली,
और आपको आलू का भाव, चावल का भाव, चीनी का भाव ही नहीं पता है, तो आप कैसे बिजनेस करेंगे सर? हमने किराने की दुकान खोल ली, अब चावल का भाव मेरे को पता ही नहीं है, दाल का भाव मेरे को पता ही नहीं है, चीनी कितने रुपए किलो बेचनी है मेरे को पता ही नहीं है, तो किराने की दुकान चलेगी कि बंद हो जाएगी सर? बंद हो जाएगी सर। फिर आदमी बोलेगा अरे हमने किराने की दुकान खोली थी, कुछ नहीं है धंधे में, बेकार धंधा, नुकसान हो गया जी हमारा। किराने की दुकान का तो गलती थोड़ी था, गलती तो आपकी थी, आपने नॉलेज ही नहीं ली, आपको पता ही नहीं कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है। तो आप चले आए वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, रेनेटस वेलनेस में ज्वाइन कर लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि मैंगो स्टीम का फायदा क्या है, आपको पता ही नहीं है कि वेलनेस में आपको एंटीऑक्सीडेंट कब देना है, आपको पता ही नहीं है कि हरिद्रा के अंदर जो करक्यूमिन का अर्क है उसका क्या काम है। फिर आप कहते हैं कि यार हमसे बिजनेस नहीं हो रहा। अरे सर पहले सीख लीजिए, एटलीस्ट जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में, उसकी तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीख लीजिए, मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, है ना? लेकिन सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक रीजन तलाशिए, और थोड़ा पेन होगा, शुरू में तकलीफ होगी, मैं जानता हूँ। हम सारे इंसान जो है ना बहुत you know, आराम तलब टाइप के लोग हैं, मैं भी, हम सारे लोग आराम तलब टाइप के लोग हैं, तकलीफ वाला काम नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2025 में बेहतर होना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। कीप लर्निंग माय डियर फ्रेंड, है ना?